गुजरात के एक छोटे से नगर वडनगर में पैदा होकर कभी सन्यासी बनने की चाहत तो कभी भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के सबसे सशक्त निर्णय व इच्छा शक्ति वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म दिवस है। यह जन्मदिन हमारे देश के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि सदियों की भारतीय गुलामी के बाद 1947 में भारत को अंग्रेजी शासकों से मुक्ति तो मिल गई थी, परंतु हमारे देश भारत को जिन सपनों की उड़ान की जरूरत थी उसके लिए लगभग 70 वर्षों का इंतजार यह देश करता रहा। कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, कमजोर फैसलों और लगातार पिछड़ेपन का एहसास भारतीय जनमानस को 2014 के बाद से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास आने के बाद से निकाल दिया और आज भारत तेजी से दुनिया में अपनी विश्वव्यापी छवि के लिए बढ़ता नजर आ रहा है। हमारा देश जो चंद वर्षों पहले तक धर्म के नाम पर हमसे ही अलग हुए छोटे से पाकिस्तान, जिसकी आतंकवादी छवि और भारत विरोधी नीतियों के साथ ही नफरत की सोच से अपनी तुलना और श्रेष्ठता को लेकर जूझ रहा था, आज वही भारत चीन जैसे विस्तारवाद और कई शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, वह भी अपनी प्रगति के क्षेत्र में। जिस चीन की सीनाजोरी पर कभी जवाब देना तो दूर, उसका नाम लेने से भी हमारे पूर्व के राष्ट्राध्यक्ष और उनके सिपह सालार घबराते थे, आज वही चीन भारतीय सेनाओं की क्षमताओं को देखकर कांप रहा है। आज भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य के किस्से आम हैं, जिन्हें और धार देने का काम और सम्मान देने का काम वर्तमान भारत सरकार ने किया है और लगातार जारी है। एक समय ऐसा था जब आतंकवादी देश पाकिस्तान, जो अन्य विदेशी ताकतों के दम पर भारत में जगह जगह बम धमाकों से हमें दहलाता रहता था, आंखें दिखाता था और हमारे राजनेता सबूतों पर सबूत दिए उम्मीदों में जी रहे और हमारी ओजस्वी विश्व स्तरीय शक्तिशाली सेना के हाथ बांधे रखे गए थे। आज वही पाकिस्तान अपने खून के आंसू, अपनी बर्बादी को रो रहा है। उसकी वजह पूरी दुनिया जानती है। जिस भारत में कभी खुद की सुरक्षा की आवश्यकताओं के हथियारों को लेकर दुनिया भर में दौड़ लगाते थे, आज वही भारत घातक से घातक स्वदेशी हथियारों का निर्माण तेजी से कर रहा है और दुनिया हमसे हथियार चाहने लगी है। विश्व पटल पर जब बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने हमारे राष्ट्राध्यक्ष नतमस्तक हुआ करते घूमते थे, वहां हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक ने उस गरिमा को दुनिया को बताया है। भारत के आराध्य प्रभु श्री राम जन्मभूमि कब्जे को लेकर सदियों से हो रहे संघर्षों का भी अंत हुआ और एक देश दो निशान वाले कश्मीर की अकल्पनीय धारा 370 हटाकर एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे संपूर्ण भारत को खड़ा किया गया। भारत का योग विश्व रूपी आयोजनों के रूप में आज योग दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वह घड़ी जिसमें दुनिया के देशों के लिए निर्णय का दौर था कि कौन किस के पाले में जाएगा, ऐसे में अमेरिका के तमाम दबावों के बाद भी भारत की कुशल विदेश नीति ने अपने पुराने साथी रूस का साथ नहीं छोड़ा और दुनिया का एकमात्र देश भारत बना जो परस्पर विरोधी रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चल रहा है। अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर लाने की जब प्रधानमंत्री बात करते थे तो विपक्ष लगातार छींटाकशी कर रहा था। आज भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत तेजी से औद्योगिक क्रांति के साथ ही घरेलू सकल उत्पादकों को बढ़ाने में लगा है। साथ ही यहाँ के युवाओं में गजब का आत्मविश्वास दिखने को मिल रहा है, जिसकी एकमात्र वजह जानकार देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को बताते हैं। आज लाचार विपक्ष घुटनों पर है और भारत को तेजी से बढ़ता देखकर उनके नरेंद्र मोदी रूपी सत्ता से लड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूर्व के उनके भ्रष्टाचार से जुड़े पापों की गठरियां खुलने लगी है और लोगों द्वारा उनके ध्रुवीकरण वाले एजेंडों की पहचान की जा रही है। ऐसे में देश के चंद लोग जो विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतलियां बन समय समय में देश में विभिन्न कारणों को लेकर अराजकता का माहौल बनाते जा रहे हैं, फिर भी आम लोगों का भरोसा राष्ट्र के प्रधान सेवक पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कभी ना आराम करने वाले सच्चे प्रधान सेवक का जन्मदिन इस राष्ट्र की वर्तमान उपलब्धियों और आ रहे गौरवशाली पलों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और कार्यों को लेकर विभिन्न लोगों की सोच और अलग हो सकते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किया जाए तो परिस्थितियां विश्व पटल पर है। उस आधार पर हमने हमारे एक सशक्त नेतृत्व और इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री पर जितना वह अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की।